लोग बोलते बाबा जी आप बहुत अच्छा गा रहे हो, या आप जितने भाई दूर दूर तक खड़े हैं ऊपर बैठे भैया आपको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि एक बात बताऊं, जो बालक करी तोतरी बाता मुदी तो हो सुनी पितो और माता। जब छोटा बच्चा चाचा बोलना चाहता है और मुंह से निकलता ता तो भी खुशी होती कि नहीं होती है? तालियां बजाओ, इस बात पे मजा आता है। छोटे बच्चे से हंसने का कहो, बच्चा रो देता है, हम खुश होते हैं। तो लोग बोलते राजगढ़ वाले क्यों हंस रहे हैं? तो मैं राजगढ़ का नन्हा सा बालक हूँ, मैं रोऊं या गाऊं या हंसूं, ये राजगढ़ मेरी माँ है, ये तो खुश होगी सही। और एक बात और कहूँगा, राजगढ़ का हर बालक, क्योंकि मैं तो जब यहाँ कार्यक्रम करने आया था, मैंने राजगढ़ के 3-4 मित्र जो गाते हैं उनसे कहा दीदी यहाँ कथा कर रही हैं, आप राजगढ़ में मंच पे आके बैठो। लेकिन पता पड़ा कि एक बालक जरूर आया, वो ऐश्वर्य, बाकी सब आ नहीं पाए। क्योंकि एक मोहल्ले का गाएगा तो दूसरे मोहल्ले का, सबकी स्थिति यही थी। अगर नर साथ आएंगे तो वानर साथ नहीं आएंगे, वानर साथ आएंगे तो नर नहीं आएंगे। रावण ने ऐसी स्कीम निकाली, ये नगरवासी और वनवासी कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। और यही तो कारण है वनवास में नक्सलवाद के नाम पे मिलिट्री के ट्रक उड़ा दिए जाते हैं, पुलिस उड़ा दी जाती है। और क्यों होता है? नहीं, वनवासी के पेट में रोटी नहीं है। तो मैं पूछता हूं नालायकों, अगर वनवासी के पेट में 5 रुपए रोटी खाने के नहीं है तो 2-2 करोड़ रुपए की AK-47 कहां से आई? ये 47 देने वाले कौन लोग हैं? यही जो उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, यही जो उनको राष्ट्रांतरण का जहर पिला रहे हैं। पर मैं आपसे कहूंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं आप तमाम माताओं बहनों से भाइयों से एक बात कहूंगा, धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां। मैं जानता हूं राजगढ़ में भी धर्मांतरण चल रहा है, लेकिन कहूंगा धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां और दवाई कैंची बन के काटती हो चोटियां। ऐसे में राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें, तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दें तो क्या मजाल मिशनरियों की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, वन में जाके शबरियों के बेर फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आज जो माताएं बहनें घर से भोजन लाई हैं कि नहीं लाई हैं, वापस खाएंगी कि नहीं खाएंगी? कितने माता बहनें खाने को तैयार है जो प्रसाद आपको मिलेगा? कितने बताओ? तुम भी तो उठाओ रहे हाथ, तैयार हो नहीं तुम लोग तो ढंग से हाथ उठाओ नहीं। भी भाई बोल रही मुंह कैसा खाऊंगा, कहीं पता कहाँ का जात की रोटी हमारे हाथ में आ जाए। जोरदार तालियां बजाओ यार मस्ती में। अब देखो, अभी मैंने हनुमान जी की बात प्रारंभ नहीं करी। हनुमान जी की बात कब करूंगा? अभी मेरे पास ये सामने इतनी सारी मशीन वगैरह सब चीज लगा रखी। लोग बोले इनको कार्यक्रम जल्दी कर दो। मैं इनका कार्यक्रम जल्दी करने वाला, क्योंकि जो चीज बहुत फ्री में मिलती है उसकी कद्र, जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कद्र नहीं होती। मेरे कार्यक्रम कई बार लोग बोलते बाबा जी यहाँ बात करते, बाबा जी आपका कार्यक्रम ये कर दो, उस गांव में कर दो। मैं इनके पैसा इकट्ठा कर लाओ। बोले कितना? मैं इनकी 20 लाख। लोग बोलते 20 लाख में तुम कहीं करो। मैं इनकी भले कुआं में डाल दूं जाके, पर तुमसे तो लूंगा। गलत नहीं बोल रहा हूँ। राजगढ़ में सारे लोग बोलते हैं बाद में अशोक जी, कैलाश जी, अब क्या करें, धांसू संत आना चाहिए। रसीद कट्टू लेके पहुंच जाओ, टाइम खराब चल रहा है, 10 रुपये काट दो। पैसा नहीं है राजगढ़ में, कहाँ का पैसा? क्यों राजगढ़ में पैसे नहीं है? ये लाखों रुपए शादी में खर्च करते हो, कहाँ से करते हो? ओसर में खर्च कहाँ से करते हो? छोटे छोटे गांव में माननीय सर बता रहे थे, हम भी गए हैं। ओसर करेंगे, नुक्ता करेंगे, नातरा करेंगे, पैसा होगा। बच्चों की शादी करेंगे, खर्च करना चाहिए, ज़्यादा खर्च करेंगे। देखो, मेरा तो बोलने का कर्तव्य है। मेरे बड़े भैया हैं, जब बात कर लगे कि लड़के की शादी करना है तो मैंने कि एक काम करो, लड़के की शादी मंदिर से कर दो। तो बोले हमने जो पैसा इकट्ठा कर रखा कहीं करा, मैंने की समिति में दान दे दो। बजाओ तालियां। अच्छा, मैंने कि चलो तब मत करो, पूरा खर्चा मैं कर दूं। पर मैंने खर्चा इतने करूँगा, मंदिर में शादी करूँगा, बाकी पैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा चलो, तुम तो 100% दान तो नहीं कर सको, करो कहीं। ईमानदारी से अपनी शादी में जितना खर्चा करते हो तो थोड़ा सा पैसे बचाने को तैयार हो, हाँ या ना? ईमानदारी से बोल लो। भगवान के सामने बेटा बहुत बुरा पाप लगेगा रे, बुरी बुरी कसम चढ़ जाएगी। और फिर सड़ी सुपारी मुंह में डाली, सीता जी ने कसम उतारी, उतरेगी भी नहीं। अच्छा, कसम उतरे कहीं नहीं? उतरे नहीं तो समझो। एक बात मैं आपसे कहूँ, थोड़ा थोड़ा खर्चा कम कर ले। राम की भक्ति क्या है? बहन जी बता रही थी, राम की भक्ति यही है, हम अपने घर पे चल जाएं। राम की भक्ति क्या है? आइए हनुमान जी की बात करूं, वनवासी हनुमान की बात करूं। उसके पहले एक बात और कहूं, इस समाज को एक किए बिना
राम को कैसे प्राप्त करेंगे? राम क्या है? जटायु की हाथों से चिता जलाते हैं, शबरी के घर जाके बेर खाते हैं, भाई कहे गुह को गले लगाते हैं, स्वाभिमान सोए देश का जगाते हैं। आओ ऐसे राम जी के गीत गाएं हम, वाणी नहीं कर्म द्वारा गीत गाएं हम। क्योंकि गीत गाना क्या है? एक संत हुए भारत में, उनका नाम था रैदास। क्या नाम था उनका? एक गीत मालूम है? गीत सुना? सबको याद है यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। झूम के गाओ यार। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बात समानी, जा वायर ऊपर वाला जोर दो यार। बात समानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास दिन भर में 2 जोड़ जूते बनाते थे। हमारी तरह पागल बनकर ओवर टाइम नहीं करते थे। पूरे दिन में 2 जोड़ जूते बनाना। हम दुखी क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? अरे जितना खाते हो वो तो एक दिन की कमाई में महीने भर खा सकते हो। ईमानदारी से याद रखना, 10,000 रुपये महीने अगर तनख्वाह है तो 10,000 में से 10,000 खा सकते हो क्या? नहीं। बाकी पैसे तो हम कहाँ खर्च करते हैं। लेकिन एक बात ईमानदारी से मानना, रैदास जूते बनाते थे, 2 जोड़ जूते बनाते थे। 1 जोड़ जूता बेचते थे, दूसरा दान कर देते थे, और जो 1 जोड़ जूता बिकता था उससे अपना घर चलाते थे और मस्ती में गाते थे, प्रभु जी गाओ यार। तुम चंदन पानी, प्रभु जी तुम चंदन। बैठे हुए थे एक दिन रैदास, जूते बना रहे थे, और सिलते सिलते जब जूते बनाते बैठे, एक पंडित जी निकल के गंगा जा रहे थे। हम भी जानते हैं, हमारे सामने कोई कहे भैया वैष्णो देवी जा रहा हूँ, व्यक्ति कहता भैया ये 10 रुपये ले जा माता जी के चरणों में। करते ही नहीं करते। कोई वृंदावन जा रहा, भैया एक बांके बिहारी के लिए हमारी तरफ से चढ़ा दीजिए। जब रैदास गीत गा रहे थे, पंडित जी कहे राम राम भाई रैदास, भाई रैदास ये जूते सी दो। पंडित जी ने महाराज सीने की जरूरत क्या है? 1 जोड़ जूता तो मैंने बेच दिया, या दूसरा जोड़ जूता दान करने के लिए रखा है, आप ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो। पंडित जी ने आकर जूते पहने। रैदास बहुत बहुत धन्यवाद। रैदास एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ गंगा जी, अगर तुम चाहो तो गंगा माता से कुछ कहूँ, कुछ तुम्हारे लिए भेंट करूँ, कुछ मांग के आऊँ, प्रार्थना करूँ। रैदास ने कहा पंडित जी गंगा माता से मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप गंगा माता पे जा रहे हैं तो जब पूजा कर लें, पाठ कर लें, तो एक काम करना, ये मेरी तरफ से 2 सुपारी गंगा जी को दे देना। रैदास ने हाथ में सुपारी ली, लेकिन पंडित जी ने कहा पंडित जी बेईमानती मत करना, रोंटियाई मत करना। बोले क्यों मत करना? ये रोंटियाई क्यों बोल रहा हूँ? जो बैठी हुई है दिव्या, वो मुझे कई सारे नए शब्द सिखा रही है। बाबा जी रोंटियाई, उधर जब जाते हैं बुंदेलखंड में, मतलब बेईमानी मत करना। पंडित जी ने कहा बेईमानी मत करना, जैसे आप भगवान के सामने पर्दा लगाते हो और प्रसाद रखते हो 1 किलो मिठाई, और बाद में निकाल के पूरी की पूरी। अच्छा तुम कल्पना करो कभी भगवान के सामने 1 किलो मलाई बर्फी रखो और आधी गायब हो जा, तो लोग बोलेंगे समिति का भगवान बहुत बुरा, अपना वहाँ का ठीक है। हम तो कई बार भगवान को दे इसलिए रहे हैं, भगवान खाते नहीं हैं। पंडित जी का देखो रैदास जी ऐसे मत करना, फेंक के आ जाओ। जैसे गंगा जी में पैसा फेंक दिया, ऐसे मत फेंकना। अगर गंगा माता से पूछना, गंगा माता रैदास ने सुपारी दी है, अगर आप हाथ बढ़ाओ तो मैं आपको भेंट करूं। अगर गंगा माता हाथ बढ़ा के ले तो तुम सुपारी देना, और नहीं तो फेंक कर आ जाना। पंडित जी ने कहा बिल्कुल दिमाग से भी खाली है, आज तक गंगा माता ने हाथ भेजियो कहीं कोई के। लेकिन गए, पंडित जी गए, पंडित जी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद पंडित जी ने याद आई, अरे यार रैदास की सुपारी एक बार ट्राई करो, मैं अपने बाप को कहीं जाए। उनने धीरे से कहा गंगा मैया। बोले क्या? ए गंगा मैया रैदास ने सुपारी दी है, तुम अगर हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हें दे दूँ। जैसे ही रैदास की सुपारी की बात आई, गंगा में से एक हाथ निकला। पंडित जी घबराए, लेकिन सुपारी हाथ में रखी, हाथ अंदर गया और तुरंत हाथ वापस आया। हाथ के ऊपर एक कंगन रखा था, और जब कंगन रखा था एक आवाज आई, पंडित जी ये कंगन ले जाकर मेरे भाई रैदास को दे देना। पंडित जी घबराए, बोले कंगन, अब मैं इसका क्या करूं? लेकर चले, लेकिन जानते हैं जब पैसा आता है अपनी नीयत खराब होती है। पंडित जी अब की बार मस्ती में गीत गाते चले। चलो बोले हरिद्वार आए, बद्रीनाथ भी हो जाऊँ, आप कहीं दिक्कत है, पैसा तो आई गया। अब गंगा माता कोई रैदास से तो केवल वाली है नहीं कि मैंने कहीं दियो। बोले चलो, तो एक सुनार के पास गए, भैया ये कंगन आया है, खरीद के देख ले। सुनार ने कंगन को देखा, सुनार ने जब गौर से देखा, रत्न माणिक पन्ना नीलम, कहा पंडित जी मेरी तो औकात नहीं है इतना महंगा खरीद सकूं, लेकिन आप थोड़ी सी देर रुको, मैं आता हूं। पंडित जी ने कहा मैं दुकान बैठा हूं। बोले यूं गया और यूं आया। सुनार रकम लेके सीधे राजा के पास गया। राजा जी
एक बहुत अच्छा आभूषण आया है, आप अपने लिए लो। राजा ने जैसे लेके देखा, राजा ने कहा इसको कहाँ ले जाऊं। रानी से कहा रानी देखो कितना अच्छा कंगन तुम्हें उपहार दे रहा हूं। रानी ने जैसे ही कंगन देखा, रानी ने कि हमारे दूसरों भी चाहिए। पैसा भले ही चाहे जितना लग जा, भले ही राजपाट बिक जा, पर मारे तो चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। भले छोटी छोटी भूखा मर जा, आप सरकार पर सारी मांग पूरी करे। हम सबकी आदत ऐसी होती है, हमने बच्चों को ये सिखाया मेरी मांगे पूरी हो। छोटे छोटे बच्चों को गीत सिखाया, मैं चाहे ये करूं मेरे को सुख मिले, दुनिया की ऐसी की तैसी। अरे दुनिया की ऐसी की तैसी कैसे जी पाएंगे? कितना ही बड़ा राजगढ़ का विद्वान हो या महान पुरुष हो या सेठ हो या लखपति हो, अपनी दम पर दुनिया में जी नहीं सकता। मैं इस कपड़े को पहनकर सोचूं ये मैं खरीद लूंगा, मैं पैसा खर्च कर सकता हूं, लेकिन इस कपड़े को बनाने किसी ने, किसान ने अनाज उगाया होगा, किसी ने कपास उगाया होगा, किसी ने जमीन में मेहनत की होगी, किसी ने इसको बुना होगा। कितने लोगों की मेहनत के कारण मैं कपड़ा पहन पा रहा हूं। दोस्तों इस दुनिया के बिना हम जी नहीं सकते हैं। पंडित जी ने देखा क्या करते, राजा ने कहा एक काम करो पंडित जी, सुनार भाई दूसरा कंगन लाके दो। तो जो सुनार बोल रहा था, महाराज मैंने अपने हाथ से बनाया। समझना बात को, कई घरों पे जाता हूं तो जब मैं भोजन करने जाता हूं भाई साहब, तो माताएं बहनें बोलती हैं महाराज जी बाबा जी साधु संतों की सेवा तो हम अपने हाथ से करती हूँ, नौकर को हाथ भी नहीं लगाने देती। मैंने की बहुत अच्छे। और जैसे ही रोटी खावा लगे उन्हीं में नमक ज्यादा, मैंने की नमक ज्यादा है, तो तुरंत बोली क्यों रे गीता डाल लियो हाथ पर, खड़ी हथियार कर दी। सब करते कि नहीं करते? जैसे बेईमानी बोले मैंने थोड़ी करी। समझना बात को, ये हुआ। पंडित जी जो बोल रहे थे, सुनार बोल रहा था मैंने अपने हाथों से कड़ा बनाया। तुरंत जैसे राजा ने कहा दूसरा चाहिए, सुनार ने हाथों से, तुम्हारा बाप से नहीं बने। बोले तू लायो कहाँ से? बोलो नहीं पंडित जी ने ला के दियो। बोले चलो पंडित को, आगे आगे सुनार, पीछे पीछे राजा, राजा के पीछे रानी, उसके पीछे प्रजा, और चले जा रहे थे। पंडित जी बैठे हुए थे, पंडित जी को जाके पकड़ा। पंडित जी वो कंगन कहाँ से लेके आए थे? अब पंडित जी बोले गंगा माता ने तो बोला दो खींच के दूंगा, जैसा पुलिस वाला बोले नहीं। वो आदमी पहली बार झूठ ही बोले तो नहीं पड़ा स्टार्ट, गलत नहीं बोल रहा हूँ। इस देश का कानून ही ऐसा है। 10 साल बाद सलमान खान के ड्राइवर को याद आई, गाड़ी मैं चला रहा था। इतनी ताकत है पैसे में, गलत नहीं बोल रहा हूं। इतनी ताकत है पैसे में। अगले बार देख लेना 3 साल बाद वो काला हिरण जो मरा था, वो खुद संसद में आके गवाही देगा, कोर्ट में आके साहब मैंने तो आत्महत्या करी थी, सलमान भाई ने थोड़ी मारा मेरे को, मैं तो खुद ही पूछ के मरा था, मैं खुद ही गोली चाप गया था। लेकिन बता रहा हूं हमारी आदत है। पंडित जी बैठे हुए थे, सुनार आया, पीछे राजा, उनने की यो कहीं लफड़ो रहे, आगे आगे एक ला रहा, पीछे भी भीड़ आ रही है। लेकिन पंडित जी भी निश्चिंत होकर बैठे थे, कोई अपन चोर के थोड़ी लाया, गंगा जी ने दियो। जब आगे आगे आए राजा ने कहा भैया सुनार पूछ पंडित जी। पंडित जी बोले कंगन, बोले गंगा माता ने दिया। बोले गंगा माता देती क्या? बोले हाँ दिया। बोले दूसरों लेके आ चल। अब पंडित जी को लेकर गंगा जी की तरफ, अब पंडित जी की जान सूखी। बोले कोई भरोसा नहीं, अब की बार तो हाथ हिट के कंगन दियो तो, अब की बार मुँह गंगा जी के पास गयो और कहीं मुंडी पकड़ के वहीं डुबो दियो तो बजाओ जोरदार तालियां। पंडित जी मंत्र जानते थे। देखो मंत्र का महत्व नहीं है। मेरा एक मित्र एडी, अमेरिका में न्यूयॉर्क में योगशाला है, उसने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे बोला बाबा प्लीज करेक्ट माई प्रोनाउंसिएशन, मेरे मंत्र ठीक कर दो। लेकिन मैंने उस आदमी को सुन के उसे पाँव छीलिए। मैंने कि तू जितना बोल रहा है इससे अच्छा कोई बोल ही। श्रद्धा की बात है। पंडित जी जो बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चलो गंगा माता से कड़ा दिलाओ। लेकिन पंडित जी के मन में इच्छा हुई। पंडित जी ने कहा देवता भी गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन संत गुस्सा, और संत गुस्सा भी होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह होते हैं। तो उन्हें एक बात होता ही, मक्खन को तो खुद को आँच लगती है तब जाके पिघलता है, लेकिन संत तो दूसरे के दुख से ही दुखी हो जाते हैं। रैदास ने, हाँ रैदास की बात आई। पंडित जी ने कहा मैं गंगा माता के पास नहीं चलना चाहता, आप एक काम करो रैदास के पास चलो। रैदास के पास चले, आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सुनार, उसके पीछे राजा, उसके पीछे प्रजा, लेफ्ट राइट करते हुए रैदास के पास पहुंचे। रैदास वहीं जूते सीरे थे और बैठे बैठे गा रहे थे प्रभु जी तुम धन डूब मरो रे, हम भी सब हमारी किस्मत में लिखा था। जब बहन जी गा रही तब तो खूब तालियां बजा बजा के गा रहा था। अब मूवी बहन जी बन जाऊं कहीं तो ढंग से गाओ नहीं। प्रभु जी तुम चंदन
हम पानी पानी, प्रभु चंदन हम पानी। गा रहे थे रैदास, आगे आगे पंडित जी के पास गए, पंडित जी जाके चरणों में पड़ गए थे। रैदास, हे रैदास रक्षा करो। रैदास ने कहा पंडित जी काहे को धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, आज भी जिनको हम ठुकरा देते हैं नीची जाति कहकर, समझना मेरे भाइयों, जो मंदिर तुम बनवाते हो, आसमान छूने वाले देवालय किसने खड़े किए, विप्रों की पद सेवा करके उनको किन्ने बड़े किए। अरे जिनने मूर्ति बनाई वो खुद ही मूर्त से दूर हुए, और मंदिर के निर्माता मंदिर दर्शन से मजबूर हुए। तालियां बजाइए उस भोंजी के नाम पर। जालपा माता से लेकर कितने मंदिर रच दिए एक ने, हमारे रैदास के वंशज ने। आज मैं बैठा हुआ था, कुछ वाल्मीकि समाज के बंधु मेरे पास आए, और मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने मुझे कहा बाबा जी हमको बहुत मजा आया, तो मैं इनकी अगली कथा बेटा बांसवाड़ा में आके करूंगा। और एक बार बताओ, अगर बांसवाड़ा कथा करने जाऊंगा तो आप लोग सुनवा आओगा कि नहीं आओगा? आओगा? बोलो हाँ। और वहाँ जो प्रसाद बने वो लोगा कि नहीं लोगा? अरे शाकाहारी प्रसाद। समझना, रैदास बैठे हुए थे, पंडित जी ने कहा चरण स्पर्श कर लिए। और मैं तो एक बात कहता हूँ, जो मेला तुम फैलाते हो उसको वही उठाता है, वही तुम्हारे पक्को कोमल कांटों से बचवाता है। बचपन में मेला ढोने वाली माता कहलाती है, तो क्यों मेला ढोने वाली जाति अछूत कहती है? जिस माता ने हमारा मेल धो धोकर हमको बड़ा किया वो तो हमारे लिए पूजनीय है, और जिस जाति ने हमारा इतने सालों तक मेला उठाया वो अछूत कैसे है? दोस्तों तालियां बजाइए उनके नाम पर। प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने भाई आप मेरी इन कड़वी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और इसलिए मैं नहीं कहता मेरे मन में बात है, ये मेरे मन की पीड़ा है, ये आपके मन की पीड़ा भी है। बैठे थे रैदास, पंडित जी ने कहा रैदास रक्षा कर लो। रैदास ने कहा पंडित जी हाथ क्यों जोड़ रहे हो, हम तो आपके चरण स्पर्श करेंगे। पंडित जी ने कहा नहीं, चरण स्पर्श की बात नहीं, मैंने बेईमानी की है, आप एक काम करो मेरे साथ चलो। पंडित जी रैदास ने कहा कहाँ चलूं? पंडित जी बोले मेरे साथ चलो गंगा जी पर। रैदास ने कहा गंगा क्यों चलूं? बोले आप गंगा के पास चलो। बोले क्यों चलूं? बोले आप पूरी कहानी सुनाई, और कहा देखो ये राजा जी मेरे पीछे पड़े हैं, एक कंगन दिया है, गंगा माता ने एक ही कंगन दिया, राजा को एक और चाहिए, मेरी हिम्मत नहीं है गंगा माता के पास जाऊं, आप मेरे साथ चलिए, दूसरा कंगन दिला दीजिए। रैदास ने कहा बस इतनी सी बात? पंडित जी ने कहा इतनी सी नहीं, मेरी जान संकट बची, चलिए। तो आप जानते होंगे, जिन्होंने मेरे चर्मकार भाइयों को देखा होगा, जब जूते सीते हैं तो बगल में कठोता रखते हैं, उस कठोते में चमड़े के टुकड़े गलाते हैं। पंडित जी बैठे हुए थे सामने, रैदास चलो मेरी जान की रक्षा करो, गंगा जी पर चलो। रैदास ने कहा अरे पंडित जी एक कंगन चाहिए तो गंगा माता के पास चलने की जरूरत क्या है? अरे पंडित जी अगर मन है चंगा तो कठौती में बजाओ ताली जोरदार। रैदास ने हाथ डाला कठौते में और दूसरा कंगन निकाल कर दे दिया। पंडित जी चल पड़े। तब से कहावत चली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन हम पानी पानी, तुम चंदन। बस एक संकल्प लेकर जाइएगा, इस कार्यक्रम से निकलें, घमंड मत करना, ये मत सोचना दुनिया मैं चला रहा हूँ। हम दुखी क्यों होते हैं? हमको लगता दुनिया हम चला रहे हैं, लेकिन दुनिया। अच्छा गलती से बटन दब क्यों? वो बावला गाँव में ऊँट आए, उन्हें ऐश्वर्य के पास एक ऑक्टोपेड है, उन्हें सूझ संपट नहीं पड़ी कहाँ से चलाऊं। जैसा कहीं का जाट के पल्ले, कहीं का जाट के पल्ले विदेशी मेम पड़ जाए नहीं, यही थोड़ी 1 2 3 4। दोस्तों मस्ती है, लेकिन याद रखना मेरी तो इच्छा है, ये जितने बाजे बज रहे हैं आप में से कितने भाइयों की इच्छा है कि सब बाजे बजा के देखें? है तो समिति में सिखाए जाएं। तैयार हो? कितना लोग सीखो आज से तैयार यार? चिंता मत करो, बाजे आ जाएंगे। क्यों भाई साहब आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाई साहब ताली बजाओ जोरदार यार। नहीं भी अमर सिंह जी तो गायब भी हो गया। लेकिन याद रखना कोई बात नहीं, जो राजगढ़ में है हजारी जी, खलचीपुर में भी क्या बात है।
राजगढ़ में कथा थी, खिलचीरों में अनाउंस कर दिया, बोले राजगढ़ में बाबा जी कथा है। दोस्तों मजा है। मेरी तो इच्छा रहेगी आप सबके दर्शन बार बार प्राप्त हों, लेकिन ईमानदारी से बताओ, आधा घंटा कथा और चलने था, चलने था पीछे वाले। ए देखो रे 100% वोटिंग चाहिए अपने, समझ गया नहीं? तैयार होने, अरे बस मस्ती में। फिर आज के बाद पारायण मिलेगा कहीं नहीं, मिलेगा नहीं। याद रखना, दुनिया में बाद में याद आती, पहले याद नहीं आती है। आप चले जाएंगे, ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन दुनिया यही रहने वाली। फिर बाद में बोलोगे ये शरीर मिला था, उपयोग नहीं किया था। कल सोचोगा दीदी चली गई, फिर बाबा जी आया था, अभी तो यहीं का था, भी गया तो जाएगा। जो आए हैं वो जाएंगे ही, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, और चले जा तो चले जा, कोई दिक्कत है कहीं? कहीं छाती कूटा कहीं, ए बाबा जी हम नहीं हुआ, तम होता था तम भी कहीं करता, तम भी जाता, कोई चिंता की बात नहीं, अपन जाएगा दूसरा आएगा। और एक बार बताओ, अगर पुराना लोग जाएगा ही नहीं तो नया कहाँ से आएगा रे? तो पुराने का मरना भी जरूरी है कि नहीं है? ये कैंसर क्या होता है? कैंसर और कोई चीज नहीं है, प्रति पल शरीर में जितनी कोशिकाएं बनती हैं, सेल्स बनती हैं, वो मिट जाती हैं, ये सृष्टि का नियम है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी बनती जो मरने से मना कर देती हैं, वो इकट्ठा होने लगती हैं, गठान बनाने लगती हैं। जो कोशिकाएं नहीं मरती, जैसे घाव में फोड़ा होता है, फूट जाता है, जो मवाद निकलता है वो कोशिकाओं की लाशें हैं, मवाद और कुछ नहीं होता है। कोशिकाएं मर जाती हैं, मवाद बन जाती हैं। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं जो बोलती हैं हम नहीं मरेंगे, तो वो कैंसर का रूप लेती है। इसलिए कोई मर जाओ चिंता की बात, आए हैं तो जाएंगे, मरेंगे। और अपन अपनी इच्छा से आया कहीं, आया कहीं? वो एक सरदार बंबई में था, उसने देखा भगवा कपड़े में बाबा, तो रोज सुबह शाम मेरे घर पे मिठाई लेके आ, फल लेके आए। मैंने जी कहीं चाहिए? तो 8 दिन पहले तो बोला कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ऐसे ही अपन भी महाराज जी के पास जाएंगे, दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते, रोज कहीं चाहिए? कहीं नहीं, कहीं नहीं, बस आपकी सेवा करने, संतों की सेवा करने की इच्छा है। और 11वें दिन दीदी सट्टा को नंबर बता दो। सिमस्त में करे कि नहीं करे, हुए कि नहीं हुआ? अच्छा अपने पारायण में नरी तरह का लोग है, नरा सारा तो बिल्कुल शाम होते से बिल्कुल आगे सन्नाटे से आगे बैठ जाएगा पट से, और नरा सारा बाहर खड़े रहे। मैं इनके अंदर चलूँ तो बोले जर्दों कहाँ थूकूंगा। अच्छा राजगढ़ की समस्या है सर, वो राजगढ़ का एक आदमी भगवान बैठे थे, भगवान प्रसन्न हो गया, बोले प्रसन्न कहीं चाहिए? तो भगवान ने कि ले बेटा अमृत पी। तो अशोक बोले अभी तो नहीं भगवान जी, अभी अभी जर्दो खाओ। गलत तो नहीं बोले? अच्छा अपने चाहिए कहीं नहीं, सब प्रसन्न है। राजगढ़ में कोई के दुखी नहीं रहे, सबके खावा कमाओ को है कि नहीं है? सबके पास खावा कमाओ को है, लेकिन फिर भी सब दुखी, कई बात पे दुखी। सब अनी बात पे दुखी नहीं है कि मतलब हमारे पास कम है, अनी बात पे दुखी पड़ोसी के पास ज़्यादा काय को। गलत नहीं बोल रहा हूँ आपसे। हम तो भक्ति भी करते थे, भक्ति भी इतनी जोरदार करते हैं, भक्ति भी ऐसी करते हैं कि भक्ति में भी अपने संपट नहीं पड़ेगा। भगवान तो बिल्कुल नंबर 1 को बेवकूफ़। मैंने तो एक गाँवड़ा में देखियो, एक छोरो रोज शंकर जी के पास जाए, भगवान साइकिल चाहिए, भगवान साइकिल चाहिए, भगवान साइकिल चाहिए। साइकिल मिली नहीं तो गणेश जी उठा लाया मंदिर से और चिट्ठी रख के आ गयो, साइकिल दे जाना, अपने छोरे को ले जाना। यार यही तो भक्ति है यार। अच्छा भक्ति भी ऐसी नहीं हो भी अपना साहू जी बैठिए, ये बैठिए, लेकिन कभी कभी लगा भी ले भाभी जी तुमसे तम मत सुनजो, तुम्हें नहीं मालूम ना। हाँ रोज घूम फिर के शंकर जी के मंदिर पहुंच जा खोयरी पे। और खोयरी पे पहुंच के हमसे पूछे कहीं, बोले ये शंकर जी हमारा दोस्त है, ही इज़ माई फ्रेंड। ने अंग्रेजी अलग बोले, याद है तो भी, नहीं याद है तो भी अंग्रेजी। रोज शंकर जी ही इज़ माई फ्रेंड। तो पंडित जी रोज भी अरुण जी बोले ये कहीं कहीं करे, तो बोले शंकर जी आज दिन बहुत खराब चल रही, मशीन खराब हो गई थी यार। ऐसा बात करें, जब दोस्त बैठ के बात करें चुरा यूं यूं हो गया, यूं यूं वो बात करें, शंकर जी आज मशीन खराब हो गई थी। अगले दिन फिर पहुंचे, आज दिन ठीक ठाक नहीं, तो पैसा खा गया दे नहीं रहे यार। तो पंडित जी ने रोज सुनी ना कि रोज वो आदमी यार 3 घंटा यहाँ बैठ के शंकर जी जने कहीं कहीं बोलते रहे, यानी कि कहीं संपट भी पड़ रही नहीं पड़ रही, भांग के पिन्नाटी में आए। तो पंडित जी ने एक दिन करो देखा, यानी कि संपट सूझ समझ है कि नहीं है। तो जैसे ही मंदिर में गया तो पंडित जी ने शंकर जी की मूर्ति हटा के गणेश जी की धर दी। अब पंडित जी सोच रहे आप कहीं बात करे हो, तो ये भी बड़ा प्रेम से गया, जाके सामने पिन्नाटी में तो था, सामने देखी मूर्ति ने, फिर वहीं बैठ गया। 10 मिनट तक बैठे रहा, और 10 मिनट बाद फिर कहीं नहीं हो तो बोले बेटा गणेश पापा जी आते बोल देना कि वो साहू अंकल आए थे।